Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of EVS. Today we will start new chapter. Chapter number 5 is related to games. हमारी लाइफ में गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से गेम्स हम हमारी लाइफ के अंदर प्ले करते हैं, कौन से गेम ऐसे हैं जिन्हें हम ओपन एरिया ग्राउंड में प्ले करते हैं, कौन से ऐसे गेम हैं जिन्हें हम इंडोर घर के अंदर या रूम में प्ले करते हैं। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसका टाइटल यहाँ पर दिया है कम लेट्स प्ले गेम्स, कि आओ खेल खेलें। तो इस चैप्टर को आज हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर भी हम फेजेस के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे। फेज फर्स्ट सेकंड एज पर चैप्टर कितने इसके फेजेस होंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। स्टूडेंट्स फोकस करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वेरियस गेम्स आर प्लेड के अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्टाइल के अंदर अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं, जैसे मारधड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सिक्स जिसको छुपन छुपाई बोलते हैं, कैच कैच जिसको पकड़म पकड़ाई बोलते हैं, एट्सेट्रा आर कॉमन गेम्स। ये जो गेम्स हैं जो हमारे लोकल एरिया के अंदर हम लोग प्ले करते हैं। हमारे बचपन में हम लोगों ने भी ऐसे खूब सारे गेम्स प्ले किए हैं। चरभर, चौपड़, लॉइन गॉट, अष्टचंग एट्सेट्रा गेम्स आर प्लेड इन हाउसेज, आउटसाइड होम, कोर्टयार्ड्स। कि ये सारे गेम, जैसे हम बात करते हैं ना, चरभर, चौपड़, लॉइन गॉट, अष्टचंग, ये गेम्स हम हमारे घरों में भी खेलते हैं, आउटसाइड होम घर के बाहर भी खेलते हैं, जिसको हम कोर्टयार्ड कह सकते हैं, हमारे बरामदे में भी खेलते हैं। गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्टिकुलरली फेस्टिवल, की कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो पर्टिकुलरली फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे एज इन मेवाड़। मेवाड़ के अंदर सितोलिया इज़ प्लेड ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को इन्होंने क्या बता रखा है कि ये लोग सितोलिया खेलते हैं। काइट्स आर फ्लोन इन वागड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। कि मकर संक्रांति के फेस्टिवल के ऊपर ये सितोलिया प्लेड करते हैं, कहाँ, मेवाड़ के अंदर। और काइट फ्लाइंग कब होती है? काइट फ्लाइंग की जाती है कहाँ कहाँ? वागड़ में, मारवाड़ में और ढूंढाड़ के अंदर काइट फ्लाइंग की जाती है। तो ये अलग अलग एरिए में जो गेम्स हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फेस्टिवल के हिसाब से अलग अलग गेम्स भी प्ले किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसने दे रखे हैं, जिसको थिंक एंड टेल के बॉक्स में, डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर बना रखा है, उसे हम कुछ अपने साथ में रियलाइज़ करते हैं और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको हम सेल्फ आंसर करते हैं। व्हाट गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज, कि आपके गांव के अंदर कौन सा खेल खेला जाता है, मीन्स मोस्ट कौन सा गेम प्ले किया जाता है। विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, और कौन सा गेम खेलना आप पसंद करते हो। विच गेम्स आर प्लेड बाय द एल्डर्स एट योर होम इन योर नेबरहुड, आपके घर के अंदर जो एल्डर्स हैं या आपके पड़ोस में जो एल्डर्स हैं वो किस तरह का गेम खेलते हैं। ये भी इन्होंने सेल्फ रियलाइज़ करने के लिए कहा या सेल्फ आंसर करने के लिए कहा। फिर नीचे कुछ गेम्स हैं जिनकी पिक्चर्स यहाँ पर दी गई है। टेबल टेनिस की पिक्चर्स दी गई है, हॉकी की पिक्चर्स दी गई है, चेस की पिक्चर्स दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के एडवेंचर्स गेम्स प्ले किए जाते हैं। किसी को स्केटिंग पसंद होती है, रेसलिंग, बिलियर्ड्स, आर्चरी, क्रिकेट, ये अलग अलग तरह के जो गेम्स हैं सभी के फेवरेट होते हैं। किसी को कौन सा गेम पसंद आता है, किसी को कौन सा गेम पसंद आता है। यू ऑल्सो हैव लाइक योर फेवरेट गेम। यहाँ वही क्वेश्चन दिया, विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबव पिक्चर्स, के ऊपर जो पिक्चर्स दे रखी हैं उसके अंदर कौन कौन से गेम प्ले किए गए हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में ऑब्वियसली 2 प्लेयर्स होते हैं। विच समटाइम 4 ऑल्सो। विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर इन ग्राउंड, यहाँ पर एक वर्ड आया आउटडोर। आउटडोर का मतलब घर के बाहर खुले मैदान में कौन से गेम खेले जाते हैं, लाइक कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, हॉकी, ये सारे गेम आउटडोर गेम हैं। विच गेम्स आर प्लेड इंडोर इन द रूम, और रूम के अंदर कौन से गेम खेले जा सकते हैं, लाइक कैरम, चेस, लूडो। these kinds of games are played in indoor या home room। when more than one player की एक से ज़्यादा प्लेयर हों
प्ले टुगेदर, एक साथ खेल रहे हो, ए फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, तो उनमें जो सहयोग की जो भावना होती है, डेवलप्स अमंग देम, जो उनमें फील होती है, उनमें जो विकसित होती है सहयोग की भावना जो डेवलप होती है, विच आर नोन एज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, उसको हम बोल सकते हैं खेल भावना, या खेल के प्रति अच्छी भावना जो होती है, एक पॉजिटिव थॉट्स जो डेवलप होती है उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं, खेल की भावना बोलते हैं। विच गेम्स विच आर प्लेड इन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, की ऐसे जो गेम जिनको हम बाहर ग्राउंड में प्ले करते हैं उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरिया रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, और ऐसे गेम्स जिनको हम क्लोज एरिया में या रूम के अंदर प्ले करते हैं उनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट, जब दूरदर्शन ने DD1 जो नेशनल चैनल है अपना, उसने जब कबड्डी को टेलीकास्ट किया था, कबड्डी की मैचेस को टेलीकास्ट किया था, दीज डेज, इन दिनों, दिस गेम इज़ बिकम पॉपुलर, तो इस समय कबड्डी काफ़ी पॉपुलर गेम बन गया था। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड, बच्चे जो हैं वो गली मोहल्लों के अंदर जो हैं उनके अंदर कबड्डी खेलते हुए नजर आते थे। एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, और कुछ जगह पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आते थे। क्रिकेट इज़ प्लेड ऑन लार्ज ग्राउंड, क्रिकेट एक बड़े ग्राउंड में खेले जाने वाला गेम है, बट चिल्ड्रंस आर सीन प्लेइंग इन ए स्मॉल प्लॉट ऑल्सो, और बच्चे एक छोटे से प्लॉट में, छोटे से खाली जो जगह है ग्राउंड उसके अंदर भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। नाउ डेज पीपुल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, आजकल या आज के इस दौर में हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन अपने आप को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी अवेयर है, काफ़ी जागरूक है। हेंस योगा इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, और आज योगा जिसको हम योग बोलते हैं, जिसको हम व्यायाम बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। नाउ कम लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट योगा ऑल्सो, और आइए हम भी योगा के कुछ फैक्ट्स को आज जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको सूर्य नमस्कार दिखा रखा है और सूर्य नमस्कार के अलग अलग फेजेज यहाँ बता रखे हैं। सूर्य नमस्कार के फेजेज जानने के बाद में हम यहाँ पर कुछ योगा के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस ऑरिजिन्स ऑफ योगा हैव बीन स्पेक्यूलेटेड टू डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन। क्या कहा इसने कि एक्चुअल में जो योगा व्यायाम की बात की जा रही है उसकी उत्पत्ति, स्पेक्यूलेटेड का मतलब होता है उत्पत्ति है किसी चीज़ का वास्तविकता में आना। ये कब थी? डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन, की पूर्व वैदिक, वेद काल से भी पहले जो भारतीय परंपराएं थी उनके अंदर योगा को माना जा रहा है, या उससे समय से योगा की उत्पत्ति मानी जा रही है। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मेंशन इन ऋग्वेद, लेकिन वास्तविक तौर से एक तरह से मान सकते हैं अभ्यास के रूप में योग कब आया था? ऋग्वेद में आया हुआ है। बट मोस्टली लाइकली इट डेवलप्स अराउंड द 6th and 5th सेंचुरी BCE, लेकिन 6वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी की 6वीं शताब्दी की बात की जा रही है उस समय यह बहुत ही ज़्यादा वास्तविकता या बहुत ही ज़्यादा परिस्थितिता, एक तरह से मान सकते हैं लोगों के प्रमुखता के अंदर सामने आया था। किसकी बात की जा रही है? योग की। See these pictures, practice some आसन्स according to the instructions given by teachers एज, कि यहाँ पर कुछ आसन की फ़ोटोज़ दी गई हैं, उन आसन को आप अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ सूर्य नमस्कार दे रखा है और सूर्य नमस्कार को नॉर्मली हम कर सकते हैं बट इंस्ट्रक्शन के साथ में। बाकी यहाँ पर जो आसन बता रखे हैं उनमें सबसे पहले तो रखा है तड़ासन, पद्मासन, पावन मुक्तासन, फिर दे रखा है सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार के बारे में क्या लिखा? दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन, के बहुत सारे आसन का कॉम्बिनेशन है। सूर्य नमस्कार के अंदर बहुत सारे आसन मिक्स में हैं। पतंजलि ऋषिज अष्टांग योग इंक्लूड, पतंजलि का जो ऋषि अष्टांग योग है उसके अंदर क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें? पतंजलि ऋषि अष्टांग जो योग है उसके अंदर ये शामिल है। कौन सी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान और समाधि, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मेडिटेशन की बात की जा रही है, ध्यान की बात की जा रही है, आत्म ध्यान मंथन की बात की जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक हो गया है ऑल स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, 100% अपना डेवलपमेंट चाहते हैं तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए, उनको अपना ध्यान लगाना चाहिए। इट डेवलप्स
एन आर्ट ऑफ लिविंग, और एक जीने की नई राह है, जीने की एक नई कला जो है वो मेडिटेशन से सीखने को मिलती है। इट डेवलप्स ए पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, और जीवन की एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थॉट्स डेवलपमेंट होती है। लाइफ का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक सोच जो है, पॉजिटिव थॉट जो है वो डेवलपमेंट होती है किससे? मेडिटेशन से। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। योगा किस चीज़ में हेल्पफुल है? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल्स डेवलपमेंट। योगा सिर्फ फिजिकल और मेंटल, फिजिकल मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से ही हमें क्या करती है? डेवलप नहीं करती, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स और स्पिरिचुअल्स का मतलब बौद्धिक तरीके से और धार्मिक या आध्यात्मिक तरीके से भी हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास करता है। कौन? योग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस फर्स्ट फेज, चैप्टर 5 के फर्स्ट फेज के अंदर आज हमने सबसे पहले गेम्स के बारे में स्टडी की। कम लेट्स प्ले गेम्स, गेम्स के बारे में स्टडी की। और गेम्स के अंदर भी सबसे पहले हमने किसमें? हमारे जो नियर बाई, जो लोकल एरिया के अंदर जो गेम्स हैं, जो उन गेम्स के बारे में हमने स्टडी की। जैसे मारदड़ी सितोलिया से लेकर के हम मकर संक्रांति पर फ्लाइट, जो काइट फ्लाइंग जो की जाती है, वहाँ तक हम पहुँचे। और उसके बाद के अंदर हमने नेशनल और इंटरनेशनल जो गेम्स हैं, जिसके अंदर टेनिस, हॉकी, चेस, रेसलिंग, इन सभी गेम्स को हम लेकर के चले। और उसके बाद में हमने बात की हमारे इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में, कि जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के अंदर बाहर ओपन एरिया के अंदर जो गेम्स खेले जाएंगे उनको आउटडोर्स गेम्स कहा गया। जो हमारे इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब घर के अंदर या रूम के अंदर जो गेम खेले जाएंगे, जिसको हमने चेस, कैरम के साथ में शामिल किया, उनको हमने इंडोर गेम कहा। और साथ में ही हमने इंपॉर्टेंट समझी आज के इस फेज में योगा के बारे में। योगा के अंदर हमने सबसे पहले सूर्य नमस्कार के कॉम्बिनेशन को देखा, कि सूर्य नमस्कार बहुत सारे योग आसन का कॉम्बिनेशन है। और फिर तड़ासन, पद्मासन, पावन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार, इन चारों आसन के बारे में पढ़ा। और स्पेशली हमें ये भी पता चला कि योग जो है वो 5th से 6th सेंचुरी जो थी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, या एक तरह से मान सकते हैं लोगों के लाइफ में शामिल हुआ था। डिस्टेंस चैप्टर 5 के इस फर्स्ट फेज के अंदर मैंने आज आपको गेम्स और योग के बारे में समझाया। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। नेक्स्ट फेज के अंदर हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।